बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टच न्यूज़ नेटवर्क, निसार न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आप इस वक्त एक इंटरव्यू देखेंगे और इस इंटरव्यू में आपको ई कामर्स के हवाले से मालूमात दी जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं छच के गांव शिनका से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बिलाल खान, जो कि एक्सपर्ट हैं और इन्होंने यहाँ पर BT हाइव ई कामर्स इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एक सेटअप शुरू किया है। तो आज इनके पास स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर क्लास लेने के लिए आए हुए थे। तो बहुत शुक्रिया जी बिलाल साहब, सबसे पहले थोड़ा अपना तारुफ करवा दें। शुक्रिया निसार भाई, आपके आने का शुक्रिया। सबसे पहले आपने टाइम निकाला। दूसरा, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मेरा ताल्लुक़ छच के गांव शिनका से ही है। तो निसार भाई, मैंने पहले तो ख़ुद ई कामर्स सीखी है, फिर मैं जब कर रहा था ई कामर्स तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा है ई कामर्स में। तो मैंने सोचा कि हमारे छच के अक्सर नौजवान ना तालीम हासिल करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दुबई सऊदीया। तो कम से कम 4-5 लाख रुपए लगा के बाहर जाते हैं, परदेश काटते हैं और आखिर में कमा कितने रहे होते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख तनख्वाह को बाहर जाने के लिए अच्छी तनख्वाह समझा जाता है। तो मैंने ये चीज़ महसूस की है कि अगर बंदा ई कामर्स में, जिसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है, अगर इस तरफ नौजवानों को लेके आया जाए तो पाकिस्तान में रह के, बल्कि मैं तो कहता हूँ घर बैठ के अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे इलाके का मसला ये है कि यहाँ थोड़ी अवेयरनेस कम है। तो एक तो मकसद है कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को, दूसरा उनको काम सिखा के प्रॉपर उनको नौजवानों को जिनके पास रोज़गार के ज़रिए नहीं है, हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, तो उनको प्रॉपर काम सिखा के उनको एक रोज़गार दिया जाए, बाइज़्ज़त रोज़गार, ताकि वो घर बैठ के अपने घर का निज़ाम चला सकें। माशी हालात पाकिस्तान के मुश्किल हैं। हमारे पास सिर्फ वाहिद हल है, अगर हम पाकिस्तान में रह के अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो देखें, या तो हाल है कि हम बाहर चले जाएं, 10 साल 20 साल बाहर ही रहें, बच्चों से दूर रहें, फैमिली वाले से दूर रहें, और एंड पे हमारी कमाई कितनी होती है जब हम बाहर से 20-25 साल लगा के आते हैं, तो या हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक घर बनाया होता है या अपने लिए कोई गाड़ी मोटरसाइकिल ले लेते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ई कामर्स प्लेटफॉर्म की तरफ आया जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी चाहिए होगी, आपके प्रॉपर बिजनेस सेटअप बन जाएगा, आप उसे चला के ना महीने की अच्छी खासी अमाउंट घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट का मकसद ये है। आपने इंस्टीट्यूट का मकसद बता दिया, थोड़ा सा ई कामर्स के हवाले से बताएं कि ई कामर्स क्या है और आप यहाँ पर जो बैग तैयार करेंगे और उस बैग में आप उनको क्या क्या सिखाएंगे। अच्छा निसार भाई, सबसे पहले ई कामर्स की तरफ आते हैं। ई कामर्स है क्या? ई कामर्स जैसे हम फिज़िकली अपनी कोई भी दुकान चला रहे होते हैं, कपड़ों की हो गई और हज़ारों किस्म की दुकानें होती हैं। ई कामर्स है कि इसी दुकान को ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए। ऑनलाइन में आजकल हर चीज़ बिक रही है और ज़्यादा पोटेंशियल भी ऑनलाइन में, आने वाला दौर ऑनलाइन चीज़ों का है। आप महसूस करें कि कपड़ों की दुकानें वाले रो रहे हैं कि हमारे पास गाहक नहीं आ रहे। गाहक क्यों नहीं आ रहे? गाहक ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ई कामर्स का देखा जाए कि पोटेंशियल कितना है, तो पाकिस्तान की इस वक्त सालाना जो ई कामर्स की मार्केट है वो $4.2 बिलियन है। और अगर पाकिस्तान के मुकाबले में USA को देखा जाए तो USA की ई कामर्स की मार्केट इस टाइम $1.1 ट्रिलियन है। तो आप हिसाब लगा, आबादी मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की सेम है, उसकी 30-32 करोड़ है, पाकिस्तान की 25 करोड़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ई कामर्स का कितना पोटेंशियल है। और ऐसे ही अगर हम UK की मार्केट को देखें तो UK की मार्केट का जो ई कामर्स का रेवेन्यू है सालाना, जो उनके बजट में ई कामर्स के ज़रिए सिर्फ जा रहा है, वो $189.23 बिलियन हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ $4.2 बिलियन पे घूम रहा है। तो ई कामर्स में पोटेंशियल ये। अच्छा, आप पूछ रहे थे ई कामर्स है क्या, तो मैंने आपको बताया ई कामर्स वही है कि जो अगर हम फिज़िकली कारोबार करें इसको ऑनलाइन शिफ्ट करें। ऑनलाइन आप अपनी चीज़ों को एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पर अपनी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, फिर उस के बाद आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, फेसबुक, टिकटॉक। लेकिन हम इस वक्त ना ई कामर्स को गूगल और टिकटॉक की हद तक महदूद रखते हैं, टिकटॉक और फेसबुक की हद तक, दो चीज़ें हैं हमारे पास। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कस्टमर गूगल एडसेंस के ज़रिए नहीं आ रहे होते, वो जो चीज़ें देखते हैं फेसबुक पर और टिकटॉक पर, तो उसी के ज़रिए ट्रैफिक ज़्यादा आ रही होती है। तो हम इसमें क्या सिखाएंगे? हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे शॉपिफाई ई कामर्स। शॉपिफाई बेसिकली एक वेब होस्टिंग वेबसाइट है ई कामर्स रिलेटेड, एक वर्ल्डप्रेस है, एक शॉपिफाई है।
वर्डप्रेस पे आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन शॉपिफाई ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट है। शॉपिफाई पे आप अपना एक स्टोर बना सकते हैं, जैसे दराज है, अलग अलग स्टोर आप देख रहे होते हैं, लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं अपनी। अच्छा, ई कॉमर्स शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी है, उसके बाद उन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है कि पाकिस्तान में। अच्छा, मैं एक आपको और मज़े की बात बता दूं, पाकिस्तान में ब्रांड का बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान में हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सेलेक्ट करके अपना ब्रांड बना सकते हैं ऑनलाइन के लिए। तो मेरी तो कोशिश ये होगी, अक्सर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स रिलेटेड चल रही हैं वो लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट का काम करवा रहे होते हैं। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट में मसला ये होता है कि हम दिखाते और चीज़ें वीडियो में, जब हम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, तो हम दिखाते कोई भी चीज़, कोई और चीज़ है, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ बता रहे होते हैं कि चीज़ होती है तो कोई और निकलती है। तो अक्सर कस्टमर हमें कहते हैं, कस्टमर क्या, हमारा खुद में तासर ये पाया जाता है कि ऑनलाइन सेल नहीं करनी चाहिए, धोखा होता है। धोखा इसी वजह से होता है कि जो भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उनको लगाया जाता है चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। मेरी इंस्टीट्यूट की कोशिश होगी कि लोगों को पाकिस्तानी प्रोडक्ट का पोटेंशियल बताया जाए, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में। तो ऐसी चीज़ें प्रमोट करवाई जाएँ कि जो कि मेरे स्टूडेंट अगले को ऑफ़र कर रहे हो कि आप पहले पार्सल खोलें, चेक करें, उसके बाद अगर आपको चीज़ वही लगती है जो हमने मार्केटिंग के दौरान आपको बताई हुई तो देन आप लें, नहीं तो आप रिटर्न कर दें। कितने दिनों में बैच तैयार हो जाएगा आपका? अच्छा निसार भाई, हमारा 20 दिनों का बैच है। 20 दिन हमने इसीलिए रखे हुए, अक्सर इंस्टीट्यूट का 15 दिनों का बैच चल रहे होते हैं। 20 दिन हमने इसीलिए रखे हुए हैं कि हमारे जो छत के नौजवान हैं वो थोड़ा कम मुतारिफ है, उनमें चीज़ कम है थोड़ी, तो 20 दिन हमने रखे हुए ताकि अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाए। इन 20 दिनों में हम आपको क्या सिखाएंगे? सबसे पहले शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, वेबसाइट फुल डिज़ाइन करना सिखाएंगे। सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं होती, आपको इतना एक्सपर्ट बनाएंगे कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को फाइवर पे, अपवर्क पे। एक वेबसाइट शॉपिफाई की डिज़ाइन करने के अगर पाकिस्तानी रुपए में ले जाएं तो 30 से 40 हज़ार ले रहे हैं, और अगर आप फाइवर या अपवर्क पे जाते हैं तो 100, 200, 300 डॉलर्स तक ले रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको शॉपिफाई की जो वेबसाइट होती है उसका डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट बनाएंगे आपको। उसके बाद आती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है कि हम देखते हैं बाकायदा टूल्स के ज़रिए, वेबसाइट टूल के ज़रिए, कि पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन बिक रही हैं, ठीक है, और जो चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं ऑनलाइन में। जैसे आजकल अगर हम हंट करने पे आए तो कमालिया खदर हर एक बंदे ने देखा होगा, बिक रहा होता है ऑनलाइन, वो हज़ारों चीज़ें बिक रही होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का मेन मकसद क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट बैठे प्रोडक्ट हंट करने में तो 4 घंटे में वो एक प्रोडक्ट ऐसी निकाल ले जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सेल हो रही है। तो ये चीज़ हमने सिखानी है कि प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है। उसके बाद आ गई सोर्सिंग। चलें, प्रोडक्ट तो हमने हंट कर लिया, हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, यार ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल मिलेगी किधर से, हम स्टॉक उसका कैसे, हमारे पास तो पड़ी नहीं हुई, तो उसकी सोर्सिंग कि हमने मंगवानी किधर से, होलसेल रेट पे। तो वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद वेबसाइट आपकी बन गई है, प्रोडक्ट आपने हंट कर लिए, अपने स्टोर पे लिस्ट कर लिए, जाके एक हंट कर लिए, 10-12 प्रोडक्ट आपने हंट करके लिस्ट कर लिए। अब इसकी मार्केटिंग करनी है हमने, सेल कैसे करना है इनको, सारी चीज़ें सिखाएंगे। वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई। नेक्स्ट काम आ जाता है कि प्रोडक्ट हमने बेचनी कैसे। तो हम फिलहाल ना 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक टिकटॉक आता है, एक फेसबुक आता है, कि टिकटॉक पे आप अपनी प्रोडक्ट के एड्स कैसे चला सकते हैं और फेसबुक के कैसे एड्स चला सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक पे एड्स चलाने के लिए एक अलग हमें एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है, क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियल, मेरे ख्याल में बिजनेस ऑफिशियल नहीं है, तो इसके लिए हमें एक पेड अकाउंट लेना पड़ता है। उस अकाउंट के ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा रहे होते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट टिकटॉक का पेड अकाउंट ले लेते हैं तो उसका एक मकसद हुआ कि उसने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। दूसरा, हम उसको अकाउंट इस्तेमाल करने के वो तरीके बताएंगे कि अगर आप प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते तो आप अपने अकाउंट्स, जो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आपने बाय किया हुआ है, उससे आप किन किन तरीक़ों से कमा सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, आप में से भी अगर किसी को कहा जाए कि मैं यार आपकी टिकटॉक वीडियो के 1 लाख व्यू दे के आऊँगा, आप मुझे 5,000 दे दें, देने के लिए तैयार होंगे ना सारे, ऐसे ही है। तो उसके ज़रिए हम टिकटॉक लोगों को व्यूज़ ऑफ़र कर सकते हैं, लाइक्स फॉलोअर ऑफ़र कर सकते हैं। तरीके होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, वो हम आपको सारा सिखाएंगे कि आप किस तरह टिकटॉक एड्स मैनेजर से कमा सकते हैं। उसके बाद आगे फेसबुक एड मैनेजर, सेम यही सूरत हाल है कि फेसबुक एड मैनेजर पे हम आपको प्रोडक्ट की प्रमोशन करना भी सिखाएंगे कि कैसे प्रमोट किए जाते हैं फेसबुक एड्स। और उसके बाद फेसबुक एड्स मैनेजर के ज़रिए आप मज़ीद किन किन तरीक़ों से कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। उसके बाद आ जाती हैं, अगर हमारी वेबसाइट हो गई, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, एड्स हो गए,
उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट भी अर्न कर लिए, एड्स भी चला लिए, अब आपको ऑर्डर आने हैं, ठीक है, बंदे ने ऑर्डर देने, तो आप आगे ऑर्डरों को किस तरह मैनेज करेंगे, आप डिलीवर किस तरह करवाएंगे, आपके पास डिलीवरी कंपनीज की कौन सी कंपनीज है जिनके आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए, वो आगे किस तरह काम करते हैं, आपने कस्टमर को कैसे मैनेज करना है जिन्होंने आपको ऑर्डर दिए हुए हैं। और उसके बाद जो मसला होता है रिटर्न का, कि अक्सर प्रोडक्ट के ना हमें पाकिस्तानी कस्टमर रिटर्न भी भेज रहे होते हैं कि वो ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में वो कॉलिंग जब उनको की जाए या कुछ ऐसा किया जाए तो वो कहते हैं नहीं यार हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, फेक है। तो हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे ताकि आपको रिटर्न का मसला ना आए। बिलाल खान, हमें ये बताएं कि कोर्स के लिए काबिलियत का होना कितना ज़रूरी है, काबिलियत ज़रूरी है इसके लिए? सर काबिलियत इतनी कोई ख़ास काबिलियत नहीं चाहिए, काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि आपको बेसिक कंप्यूटर का इस्तेमाल आता हो। असल में अगर जिसको नहीं आता और उसने मैट्रिक पास की हुई तो हम उसको भी सिखा सकते हैं, लेकिन 20 दिनों में नए बंदे को कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो जिस बंदे बेसिक स्किल्स होने का होना ज़रूरी है, बेसिक स्किल का होना ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर की समझ हो, आप ब्राउज़ कैसे करते हैं, बाकी आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, बस इतनी सी काबिलियत होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई ख़ास काबिलियत रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, ये सारा कोर्स मुकम्मल हो गया, आपका बैच ये तैयार होकर निकल गया, ये बाहर निकल के ये क्या कर सकता है और इसके लिए इनके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होना ज़रूरी है ताकि ये अपना फ्यूचर बना सकें? अच्छा, एक तो होता है कि आप सिर्फ आके कोर्स कर लें, तो हमारा मकसद सिर्फ कोर्स करवाना नहीं है, हमारा मकसद है कि आपको एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करके दें। तो जब हम आपको ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करके देंगे तो जाहिर बात है इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपकी तरफ से। तो ऑनलाइन किसी भी बिज़नेस के लिए कम से कम जो इन्वेस्टमेंट हमारी रिक्वायर्ड होती है वो 2 से 2.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, ताकि उसी से हम आपके लिए कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करें आपको, और वो प्रोडक्ट उसका स्टॉक मंगवा के उसके ऑनलाइन सेल्स आपको दें। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं, जो 2-2.5 लाख लेके आप मेरी इंस्टीट्यूट आएंगे वो इसी में आप उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने बैच के एंड पे आपको सेल्स ला के देनी है, प्रॉफिटेबल सेल्स ला के देनी है आपको। आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसे हमने सेल करवाना है, उसकी बाकायदा लाइव कैंपेन हमने चलानी है, फेसबुक पर भी, टिकटॉक पर भी ऑर्डर आपको आ रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने इधर होंगी। तो जब आपका सवाल था कि जब कोई बंदा बैच से फारिग होकर निकल गया तो क्या कर सकते हैं, उसके पास अपना एक बिज़नेस होगा ऑनलाइन, वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है जो हमने उसे सजेस्ट की होगी, या उसकी अपनी, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो कपड़े की दुकान के लिए भी हम अक्सर बाहर एक बंदा बिठाते हैं जो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि बाजी अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। तो इन आवाज़ों से जान छुड़वानी है। कपड़ों की दुकान जिनके पास ऑलरेडी फिजिकल चल रही हो तो चल रही है, उनको चाहिए कि अपने कपड़े की दुकान को ऑनलाइन शिफ्ट करें, ऑनलाइन चीज़ें बेचना सीखें। अगर कोई बंदा ऑनलाइन पे आ गया कपड़े की दुकान पे, कसम से इतना पोटेंशियल है कि उसने अपना शटर नीचे कर देने हैं, वो अंदर बैठ के ऑनलाइन चीज़ें मैनेज कर रहा होगा, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में। तो जो बंदा फारिग होगा उसके पास एक तो अपना कारोबार होगा, दूसरा वो टिकटॉक से, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से, एड्स से लोगों को ऑफ़र करके कमा रहा होगा। तो एक अच्छी खासी, जैसे ही बैच से वो फारिग होते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट कमाने के काबिल हो गए इंशाल्लाह। बिलाल खान, आपने बताया कि एक कपड़े की दुकान है, कोई एक और मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप्स हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, फ्रूट्स की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसे ही हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन आप बेचने के लिए आप इनको रास्ता दिखाते हैं, सारी चीज़ें बिक सकती हैं ऑनलाइन, हर चीज़ बिक सकती है। तो जो लोग ये तो स्टूडेंट्स आपके पास बैठे हुए, ये अभी सीखने भी जाते हैं, जो लोग पुराने दुकानों में बैठ गए हैं वो इसको किस तरह सीख सकते हैं? सर, आपको एक लैपटॉप चाहिए और 20 दिन का कोर्स आपने करना है, आप सीख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी दुकान की जो सेल्स होगी, अगर आप उसको ऑनलाइन में इंक्लूड करते हैं आप उसमें, तो आपकी सेल्स इंशाल्लाह डबल से प्लस हो जानी। आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो अपने देखने वालों को नंबर बता दें। जी, मेरा नंबर है 030858406663, व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी इंस्टीट्यूट की लोकेशन है THQ अस्पताल हज़रों के साथ शिफा लैब है, उसकी बेसमेंट में हमारी इंस्टीट्यूट की लोकेशन है। तो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर को, तो जो भी बंदा एनरोल होना चाहता है हमारे नेक्स्ट बैच में तो कोशिश करे कि 10 से पहले हमसे रब्ता करके अपनी सीट बुक करवा ले, क्योंकि हमारे पास बड़ी मिनिमम सीटें बची हैं। हम ऑनलाइन कोर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं,
जो हमारे पाकिस्तानी भाई दुबई में बैठे हुए हैं, सऊदी में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठ के भी ई कॉमर्स उन मुल्कों में कर सकते हैं। दूसरा निसार भाई, हम आपको इसी बैच के दौरान सिखाएंगे कि आप बाहर कैसे ई कॉमर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में बल्कि अपने घर में बैठ के। क्योंकि ई कॉमर्स के दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है कि आप खुद से प्रोडक्ट अपने पास, आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आप उसे प्रमोट करके सेल कर रहे हैं। दूसरा एक मॉडल होता है जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती, इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो मैंने पहले बताई उससे बहुत कम लगती है, क्योंकि आपको सिर्फ मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है कि आपके पास प्रोडक्ट होती नहीं है फिजिकली, आप किसी की प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, और जैसे ही आपको ऑर्डर आते हैं तो आप बजाय ऑर्डर खुद मैनेज करने के आप उस बंदे को भेज देते हैं जिसकी प्रोडक्ट्स होती हैं। अक्सर वेबसाइट होती हैं, जैसे अगर हम यूएसए मार्केट को देखें तो सीजी ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, और अगर पाकिस्तान में देखें तो एचएचसी ड्रॉप शिपिंग है, एचआर ड्रॉप शिपिंग है, पाक ड्रॉप शिपिंग, ये सारी वेबसाइट हैं जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही होती हैं, जैसे हम रीसेलर कहते हैं। तो अपनी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देते हैं होलसेल रेट पे। हम उनकी प्रोडक्ट को उनकी वेबसाइट से उठाते हैं, उनकी प्रमोशन करवाते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो जैसे ही हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम ऑर्डर की डिटेल उनको भेज देते हैं, वो हमारे बिहाफ पे उसे डिस्पैच करवाते हैं। और जैसे ही, क्योंकि पाकिस्तान में COD चलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी चलते हैं, USA UK में तो स्ट्राइप, पेपाल, पाकिस्तान में बदकिस्मती से बैन है, लेकिन उधर अलाउ है तो वो पेपाल से पेमेंट कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब आपका कस्टमर आपसे चीज़ रिसीव करते हैं उसके बाद उसने पैसे देने होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग वाले जैसे ही उनको पैसे आते हैं तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो रखनी है, डिलीवरी चार्जेस रखने, और ऊपर वाला जितना प्रॉफिट हुआ उन्होंने आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो एक ड्रॉप शिपिंग मेथड भी है इसमें, जिसमें आपको सिर्फ चीज़ें सीखना पड़ेंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, टिकटॉक और फेसबुक एड्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आप तकरीबन 50,000 से ड्रॉप शिपिंग का अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इंटरनेशनली उनको ड्रॉप शिपिंग का आइडिया देंगे। हम उनको बताएंगे कि UAE में, दुबई में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग ऑफर कर रही हैं, USA में कौन कौन सी वेबसाइट हैं वो आपको ड्रॉप शिपिंग ऑफर कर रही हैं, और उनके साथ बैठ के आपने काम कैसे करना है, आपने उनके साथ अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उनकी चीज़ें आपने कैसे सेल करनी है, और प्रॉफिट मार्जिन जब आपने लेने हैं किन किन तरीक़ों से, कैसे कैसे आपने उनसे अपना प्रॉफिट मार्जिन लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। बिलाल खान, ये बताएं कि अगर छत के इलाका, छत के बाहर से कोई सीखना चाहे तो उसका तरीकाकार क्या है? अच्छा निसार भाई, अगर छत के इलाके से बाहर कोई आके फिजिकल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले इंस्टीट्यूट में एक बैच हमने कवर किया है, हमें मसले ये आ रहे थे कि एक तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी, तो बाहर वालों को हम ऑफ़र नहीं कर सकते थे कि आप आएँ और सीखें। ज़्यादा बंदों ने रब्ता किया लेकिन हमने माजरत की है। तो जैसे हमने अपनी इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया है तो हमने एक ही बिल्डिंग में हॉस्टल फैसिलिटी भी दे दी है। और दूसरा, हम आपको एक और चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ कि जब से हमने नई इंस्टीट्यूट ओपन की है तो हमने उसमें साथ वीडियो स्टूडियो भी ऐड कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशावरी चप्पल का काम करना चाहते हैं तो पेशावरी चप्पल आप जब लोगों को दिखा रहे होंगे तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे ना कि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें। तो वीडियो स्टूडियो हम आपको प्रोडक्ट की वीडियो शूट करवाना भी सिखाएंगे कि एड्स के लिए प्रोडक्ट की वीडियो किस तरह शूट की जाती है। तो उसके लिए हमने एक अलग से स्टूडियो भी तैयार किया है। तो जो बंदे बाहर से आना चाहते हैं तो उनको एक प्रोडक्ट स्टूडियो की फैसिलिटी भी हमारे इंस्टीट्यूट में मिलेगी इंशाल्लाह। तो बाकी जो बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास हॉस्टल अवेलेबल हैं। हमारा इलाका मेहमान नवाज इलाका है, आप आएँ, रहें, सीखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, आपने बिलाल खान की गुफ्तगू सुनी ई कॉमर्स के हवाले से। ये आपको सिखा रहे थे, बता रहे थे कि आप किस तरह कमा सकते हैं और किस तरह सीख सकते हैं। अगर आप रब्ता करना चाहें तो इन्होंने अपना नंबर दे दिया, आपको स्क्रीन पर भी ये नंबर नज़र आ रहा है, तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। और इन्होंने अपनी लोकेशन भी बता दी है, तरबेला मोड़ पर THQ अस्पताल हज़रों के साथ, शिफा लैब की बेसमेंट में, और बिल्कुल इनके साथ पेट्रोल पंप भी है। यहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, तशरीफ लाएँ, देखें। और अगला बैच इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तब तक आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे और बिलाल खान को इजाज़त दीजिए।